हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई विश यू आर सेफ एंड हेल्दी। अभी आप सब बिजी होंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में या परेशान होंगे कि ये क्या चल रहा है। ऐसी ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेगी, एग्जाम्स कैसे होंगे, कोर्स कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम से स्लोली स्लोली पास आ रहा है और डर बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और अभी बताई गई क्वेरीज आपके मन में नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप आपकी स्टडी जैसी चल रही है उसी तरह कंटिन्यू कीजिए एंड अचीव द गोल यू डिसाइडेड। बट इफ यू हैव प्रॉब्लम इन स्टडिंग और अभी तक आप अपनी किताबों को घूर रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको 110% एक डायरेक्शन मिल जाएगी जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। So I will not take too much of your time. Here we will discuss only 4 points. If we follow them, we can not only pass in upcoming exam but can also achieve good score too. So starting with the fact that सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी ही आपको आपके एम तक पहुंचाएगी। So, starting with our first point, that is set your long term goal. आप आपका फाइनल गोल डिसाइड करिए। आपको सबसे पहले आपका गोल सेट करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, जो भी आप कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। इफ यू आर इन स्कूल, अगर आप स्कूलिंग में हैं एंड आपका गोल 95% स्कोर करना है, तो आपका माइंड उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करेगा एंड आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। और अगर आप जस्ट पास होने का गोल रखते हैं कि मैं बस पास हो जाऊं, तो आपकी प्रिपरेशन भी जस्ट पास वाली हो जाएगी और आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट करना है कि आपको फाइनली अचीव क्या करना है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका गोल क्या है। गोल सेट करके उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज करने के लिए पूरे सिलेबस को एक पेपर पर लिख लीजिए, जैसे टोटल सब्जेक्ट्स, देन टोटल चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट एंड देन नंबर ऑफ टॉपिक्स पर चैप्टर्स। ऐसा लिखने से हमें ये पता चल सकता है कि हमारा सिलेबस कितना है और हमें किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। अभी तक हमने हमारा गोल डिसाइड कर लिया और हमको उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है ये देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है सेट योर शॉर्ट टर्म गोल। जो भी आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपको आपके सिलेबस को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना होगा। अगर आप सोचेंगे कि सारा कुछ मैं आज ही कर लूं या कुछ दिनों में ही कर लूं, तो ये आइडिया ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आप उसे जल्दी जल्दी करने में थक जाएंगे एंड पूरे साल आपका पेस मेंटेन नहीं रहेगा। आपको ऐसी स्पीड बनानी है जो आप लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन कर पाए। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मीन्स डिवाइड द सिलेबस। सिलेबस डिवाइड करने का मेरा मतलब है कि आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ें, उसको मंथ, वीक एंड डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करें। अगर आप कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर इंटरवल में करने का सोच रहे हैं, तो उसमें बेस्ट ट्राई कीजिए कि वो उस इंटरवल में हो जाए। छोटे छोटे चैलेंज को क्रॉस करके ही बड़ा चैलेंज भी इजीली पार हो सकता है। जब तक आप पूरा सिलेबस टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, आपको आपका सिलेबस पहाड़ जैसा फील होता रहेगा और उससे डर लगता रहेगा। जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं या ट्राई ही नहीं करेंगे, तो वो छोटा बर्डन भी बड़ा बर्डन बनता जाएगा। सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ें। अभी तक हमने हमारा गोल सेट किया, फिर हमने उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा। अब इन सब को फॉलो करने के लिए हमारा मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है।
जिसके लिए हमें थर्ड पॉइंट पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है गिव रिवॉर्ड्स टू योरसेल्फ। पूरे सेशन में आपका मोटिवेटेड रहना जरूरी है, जिससे आपका मन आपकी तैयारी में लगा रहे। खुद को मोटिवेट करने के लिए हर छोटे छोटे स्टेप्स पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड्स दें। रिवॉर्ड्स सिर्फ पैसा नहीं होता, रिवॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कहीं बाहर घूमने जाना, ब्रेकफास्ट के लिए जाना, कोई नया गाना सुन लेना, या कोई वेब सीरीज देख लेना, या नए शूज खरीद लेना। आप खुद को रिवॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जो चीज ज्यादा फेवरेट है उसको बड़ा चैलेंज पूरा होने पर करें, जिससे आप मोटिवेटेड रहें और आपकी प्रोग्रेस बनी रहे। जैसे किसी ने कहा है, डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। मतलब आपको बस पढ़ना है, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। परफेक्ट बनने की कोशिश में आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है या स्लो हो सकती है, बट अगर आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि प्रोग्रेस करनी है, भले ही थोड़ी थोड़ी करनी है, बट प्रोग्रेस डेली होना जरूरी है, तो एट द एंड आप डेफिनेटली परफेक्ट बन जाओगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। टॉपिक फिनिश होने के बाद खुद का सेटिस्फैक्शन नेसेसरी है, यही आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। अभी तक हमने गोल सेट किया, गोल को डिवाइड किया, गोल डिवाइड होने पर खुद को रिवॉर्ड दिया। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ योर फेलो वंस। रिमेंबर, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, इंस्टेड ऑफ दैट एनालाइज योरसेल्फ। हमेशा याद रखें, आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि उस टाइम को खुद को एनालाइज करने में लगाइए। कंपैरिजन आपको वीक करेगा, आपके लेवल को डाउन करेगा, बट सेल्फ एनालिसिस आपको मोटिवेट करेगा एंड आपकी गलतियों को ठीक करने में हेल्प करेगा। सेल्फ एनालिसिस मींस खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानना है कि आप किस टॉपिक में वीक हैं। उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। कंपैरिजन से हमेशा आपका टाइम वेस्ट होगा और आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, और स्ट्रेस में करी गई पढ़ाई कभी भी लॉन्ग टर्म तक माइंड में सेट नहीं होती। सो कंपेयर नहीं करना है और सेल्फ एनालिसिस करना है। सो एट द एंड आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो एज हमने पढ़ाई स्टार्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें 4 मेन पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, हम भी टॉपर बन सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सेट यूर लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें हमने हमारा गोल डिसाइड किया, उसके बाद उस गोल को एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी है। अब हमने इस गोल को डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने गोल को हर मंथ, हर वीक, हर डे के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, जो अचीवेबल रहेगा। इसके बाद हर एक गोल कंप्लीट होने पर आप खुद को रिवॉर्ड दें, ताकि आप मोटिवेटेड रहें। और सबसे एंड और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको सिर्फ एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज करना है। फ्रेंड्स, इस क्लिप में हमने स्ट्रेटेजी बताई है कि क्या प्लान होना चाहिए पढ़ाई स्टार्ट करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।